कभी सो जब कोई अजनबी हमें धोखा देता है या जब कोई अपना ही मतलब निकाल कर हमें अकेला छोड़ देता है। असलियत ये है कि जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा हम अपनों से ही खाते हैं। उन लोगों से जिन्हें हमने दिल से अपनाया, जिन पर भरोसा किया, जिनके लिए हमने सब कुछ किया, और फिर वही लोग वक्त आने पर हमारी भावनाओं का मजाक बनाकर चले जाते हैं। मतलबी लोग हर जगह होते हैं, स्कूल में, ऑफिस में, रिश्तेदारों में, और कभी कभी तो हमारे सबसे करीब के लोगों में भी। लेकिन सवाल ये नहीं है कि वो लोग कहाँ हैं, सवाल ये है कि क्या हम उन्हें पहचान पाते हैं। दुनिया में हर कोई मुस्कुराता है, हर कोई मीठा बोलता है, हर कोई दोस्ती का दिखावा करता है। पर्चा है कि जिंदगी में हम सबसे ज्यादा चोट कब खाते हैं। हर मुस्कुराहट के पीछे इरादा नेक नहीं होता। कुछ लोग आपके साथ इसलिए रहते हैं क्योंकि उन्हें आपसे कोई फायदा चाहिए। जब तक उनका काम बनता रहता है तब तक वो आपके आसपास रहते हैं, और जिस दिन आप उन्हें ना कह दो उस दिन से आप उनके लिए पराये हो जाते हो। इसलिए जरूरी है कि हम जागरूक बनें। जरूरी है कि हम ये सीखें कि कौन हमारे साथ है क्योंकि वो हमें चाहता है, और कौन हमारे साथ है क्योंकि उसे हमसे कोई काम है। आज हम इसी बारे में बात करेंगे, कैसे पहचाने ऐसे मतलबी लोगों को जो हमारे चेहरे पर मुस्कुराते हैं लेकिन दिल में हमारे लिए कोई जगह नहीं रखते। ये सिर्फ एक स्किल नहीं है, ये जरूरत है, ताकि आप बार बार टूटे नहीं, ताकि आप खुद को कमजोर महसूस न करें, ताकि आप उन लोगों से दूर रह सकें जो सिर्फ अपने फायदे के लिए आपके जख्मों को नजरअंदाज करते हैं। क्या आपने कभी ऐसा इंसान देखा है जो तब तक बहुत अच्छा बनकर रहता है जब तक उसे आपसे कोई काम होता है? जब उसका काम निकलता है तो आपको रोज कॉल करेगा, मैसेज करेगा, हालचाल पूछेगा, आपकी परवाह जताएगा। लेकिन जिस दिन उसका काम पूरा हो जाता है उसी दिन से वो जैसे गायब हो जाता है, और फिर आप सोचते रह जाते हो कि क्या हमारी दोस्ती सिर्फ जरूरत तक ही थी? क्या मैं सिर्फ एक ऑप्शन था, एक साधन, और इंसान नहीं? ऐसे लोग सामने से इतने मीठे लगते हैं कि आप पहली बार में कभी समझ ही नहीं पाते। लेकिन इनकी एक आदत होती है, ये हमेशा मैं, मुझे और मेरे लिए जैसी बातें करते हैं। इनकी बातचीत का फोकस सिर्फ और सिर्फ खुद पर होता है। वो आपको कॉल करेंगे और बात की शुरुआत करेंगे, यार एक हेल्प चाहिए थी, या तू फ्री है क्या, एक काम था। लेकिन कभी ये नहीं पूछेंगे तू कैसा है, तेरी तबीयत कैसी है, कोई परेशानी तो नहीं। और अगर कभी आपने उन्हें मना कर दिया तो उनका व्यवहार तुरंत बदल जाता है। जो कल तक हंसकर बात करता था वो आज आपको इग्नोर करने लगता है। क्यों? क्योंकि अब आप उनके किसी काम के नहीं रहे। इन लोगों को आपके जज्बातों से कोई मतलब नहीं होता, ना आपके संघर्षों से। वो तब तक आपके साथ रहते हैं जब तक आप उनके लिए फायदेमंद हो। जिस दिन आप थक जाओ, कमजोर पड़ जाओ या ना कह दो, उसी दिन वो आपको छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और आप सोचते हो मैंने तो दिल से रिश्ता निभाया था, लेकिन उन्हें सिर्फ मतलब से रिश्ता निभाना आता है। ऐसे मतलबी लोग आपकी जिंदगी में टाइम बम की तरह होते हैं, धीरे धीरे आपको खोखला कर देते हैं। इसलिए पहचानो उनको जो सिर्फ अपने फायदे के वक्त आपके पास आते हैं, और उनसे दूर हो जाओ, चाहे वो कितने भी करीबी क्यों न लगते हों। रिश्ते तब सच्चे होते हैं जब दोनों तरफ से भावनाएं हों। एक तरफा फायदे के रिश्ते सिर्फ बोझ बनते हैं। कभी गौर किया है कि कुछ लोग आपकी खुशियों में खुश नहीं होते? आप उन्हें अपनी सफलता की खबर देते हो, दिल से शेयर करते हो, और वो बस एक फीकी सी मुस्कान दे देते हैं। ना कोई उत्साह, ना कोई सच्ची बधाई, बस एक औपचारिक सा रिएक्शन। ये वही लोग होते हैं जो आपकी तरक्की देखकर खुश नहीं होते, बल्कि परेशान हो जाते हैं। उनके अंदर कहीं ना कहीं ये भावना होती है कि ये कैसे आगे बढ़ गया। और जब कोई आपकी तरक्की से जलने लगे तो समझ जाओ वो इंसान आपके साथ नहीं है, वो सिर्फ आपके आसपास है। मतलबी लोग कभी नहीं चाहते कि आप उनसे आगे निकलो। वो चाहते हैं कि आप हमेशा वहीं रहो जहां वो आपको देखना चाहते हैं, उनसे नीचे, कमजोर और जरूरतमंद। अगर आपने कोई नई चीज शुरू की, जैसे नया बिजनेस, नई नौकरी या कोई स्किल सीखना, तो वो कहेंगे, अरे इसमें क्या खास बात है, अब ये भी सब कर रहे हैं, देखते हैं कितना टिकता है। क्यों? क्योंकि आपकी ग्रोथ उन्हें अपने छोटेपन का एहसास दिलाती है,
और वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाते। ऐसे लोग पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, आपकी मेहनत को कम करके दिखाते हैं और दूसरों के सामने आपकी सफलता का मजाक उड़ाते हैं ताकि वो खुद को बड़ा और आपको छोटा दिखा सके। असल में ये उनकी हीन भावना होती है जो उन्हें ऐसा करने पर मजबूर करती है, लेकिन इसका जहर आपके आत्मविश्वास को धीरे धीरे खत्म कर सकता है अगर आप इनकी बातों को दिल से लगाने लगो। तो क्या करना चाहिए? पहली बात, ऐसे लोगों की पहचान करना जरूरी है। दूसरी बात, अपनी जीत पर शर्मिंदा मत हो, जो मेहनत से मिला है उस पर गर्व करो। तीसरी बात, जो लोग तुम्हारी सफलता में साथ नहीं दे सकते वो तुम्हारे सफर का हिस्सा बनने के लायक नहीं हैं। याद रखो, सच्चे लोग वो होते हैं जो तुम्हारी कामयाबी पर वैसे ही खुश होते हैं जैसे अपनी, और जो लोग जलते हैं वो कभी तुम्हारे अपने हो ही नहीं सकते। इसलिए जलन करने वालों से दूरी बना लो और खुद पर, अपनी मेहनत पर और अपनी कहानी पर पूरा भरोसा रखो। एक बात हमेशा याद रखना, जो लोग तुम्हारे सामने दूसरों की बुराई करते हैं वो दूसरों के सामने तुम्हारी भी बुराई करते होंगे। मतलबी लोगों की एक बड़ी पहचान यही है, वो सामने कुछ और होते हैं और पीठ पीछे बिल्कुल अलग। जब आप उनके साथ होते हो तो ऐसा दिखाते हैं जैसे वो आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं, आपकी बातों में दिलचस्पी दिखाते हैं, आपकी समस्याओं को सुनते हैं और आपको स्पेशल फील कराते हैं। लेकिन जैसे ही आप वहां से हटते हो वैसे ही वो आपके बारे में वही बातें दूसरों को बताते हैं जो आपने भरोसे में आकर कही थीं, और सिर्फ बताते ही नहीं, तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं ताकि आप दूसरों की नजरों में गिर जाओ और वो खुद को ऊंचा दिखा सकें। ऐसे लोग रिश्ते नहीं निभाते, वो रिश्तों का इस्तेमाल करते हैं। उन्हें आपकी दोस्ती की, आपके जज्बातों की या आपके भरोसे की कोई परवाह नहीं होती। उनके लिए तो हर इंसान एक गॉसिप का टॉपिक है, एक टाइम पास है। और सबसे बड़ी बात, वो आपकी बुराई भी इस अंदाज में करते हैं कि सामने वाला समझे कि वो तो आपके बहुत करीबी हैं। वो कहेंगे, देख यार, मैं उसका बहुत अच्छा दोस्त हूं, लेकिन अब जो बात है वो बोलनी पड़ेगी। और फिर शुरू हो जाती है बुराई, पीठ पीछे वार और आपकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश। अब सोचो, जो इंसान आपके भरोसे को तोड़ता है, आपकी बातों को दूसरों में उछालता है और आपकी इज्जत से खेलता है, क्या वो आपका अपना हो सकता है? नहीं। ऐसे लोग आपकी जिंदगी से जितनी जल्दी निकल जाएं उतना ही अच्छा। तो क्या करें? पहला कदम, अपनी बातें हर किसी से शेयर मत करो। हर मुस्कुराने वाला इंसान दोस्त नहीं होता। दूसरा, अपने आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करो। जो लोग हर किसी की बुराई करते हैं उनसे दूरी बना लो, क्योंकि अगला नंबर तुम्हारा भी हो सकता है। तीसरा, अपने रिश्तों में गहराई देखो, गपशप नहीं। याद रखो, सच्चा दोस्त वो होता है जो आपके बारे में पीठ पीछे भी वही बोले जो वो आपके सामने कहता है। और जो लोग हर किसी की बुराई करते हैं वो कभी किसी के नहीं होते। रिश्तों की खूबसूरती तब होती है जब देने और लेने का संतुलन बना रहे। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो हमेशा लेना जानते हैं, देना कभी नहीं। मतलब भी लोगों की एक बहुत आम निशानी है, जब उन्हें जरूरत होती है तो वो आपके सामने ऐसे आ जाते हैं जैसे आप ही उनकी दुनिया हो। यार जरा एक काम था, तू ही है जिस पर भरोसा कर सकता हूं, मुझे तुझसे एक फेवर चाहिए। और आप अपने दिल से उन्हें ना नहीं कह पाते। आप मदद करते हो, समय देते हो, पैसे भी दे देते हो, अगर जरूरत पड़ी तो अपने काम तक छोड़ देते हो उनके लिए। लेकिन जब आपकी बारी आती है, जब आपको उनकी जरूरत होती है, तब वही लोग अचानक बिजी हो जाते हैं। भाई अभी थोड़ा मुश्किल है यार, काश बता पाता पर टाइम नहीं मिल रहा। तू तो समझदार है, खुद ही मैनेज कर ले। यानी जब तक आप उनके लिए कुछ कर रहे हो तब तक सब अच्छा है, लेकिन जब आपने एक बार मदद मांगी तो ये लोग गायब। इन रिश्तों को रिश्ते मत समझो, ये तो एक तरफा सौदे हैं, जहां एक तरफ सिर्फ आप दे रहे हो और सामने वाला बस ले रहा है, बिना किसी भावना, बिना किसी जिम्मेदारी। और बुरा तब लगता है जब आप इस उम्मीद में मदद करते हो कि ये इंसान अपना है, जब मुझे जरूरत पड़ी तो यही साथ देगा। लेकिन हकीकत में ऐसे लोग सिर्फ मौके की तलाश में रहते हैं। उन्हें सिर्फ अपनी जरूरतें दिखती हैं, दूसरों की तकलीफ नहीं। ऐसे रिश्ते थकाते हैं, अंदर से तोड़ते हैं और धीरे धीरे आपको खुद
पर शक होने लगता है, क्या मुझ में ही कोई कमी है? नहीं, कमी आप में नहीं, बल्कि उनकी सोच में है। तो अब सवाल है, क्या करें? सबसे पहले अपने दिल को मजबूत करो। हर बार मदद करने से पहले सोचो कि क्या ये रिश्ता संतुलित है या एक तरफा। दूसरी बात, ना कहना सीखो। हर मदद जरूरी नहीं होती, खासकर तब जब वो सिर्फ आपकी भावनाओं का फायदा उठाने के लिए मांगी जा रही हो। तीसरी बात, उन लोगों की कदर करो जो तुम्हारे अच्छे बुरे वक्त में सच में साथ देते हैं, क्योंकि वही रिश्ते सच्चे होते हैं जहां जरूरतों से ज्यादा भावनाएं जुड़ी होती हैं। याद रखना, रिश्ते वहीं अच्छे होते हैं जहां दोनों तरफ से सहयोग हो, वरना जो सिर्फ लेते हैं वो कभी दोस्त नहीं होते, वो बस मौके के सौदागर होते हैं। रिश्तों की असली परीक्षा तब होती है जब आप अपनी सीमाएं तय करते हो, और वहीं पर मतलबी लोगों की असलियत सामने आती है। मतलबी लोग कभी आपकी सीमाओं का सम्मान नहीं करते। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि आप थके हुए हो, परेशान हो, बिजी हो या मानसिक रूप से टूटे हुए हो। उन्हें बस अपना मतलब चाहिए, और वो किसी भी हद तक जा सकते हैं उसे पाने के लिए। जब आप ना कहते हो तो वो चौंक जाते हैं, क्योंकि उन्होंने आपको हमेशा हाँ करते हुए देखा है। वो सोचते हैं, अभी तक तो सब मिल रहा था, अब अचानक रुकावट क्यों? और फिर शुरू होती है इमोशनल ब्लैकमेल। तू ऐसा तो नहीं था, इतना छोटा काम भी मना कर दिया। मैं तो तुझसे अपना ही समझ के कह रहा था। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि उन्हें आपकी जरूरतों से कोई मतलब नहीं है। अगर आप अपनी शांति, अपनी ऊर्जा, अपना समय बचाने के लिए कोई सीमा खींचते हो, तो वो लोग उसे अपनी बेइज्जती मान लेते हैं। मतलब ही लोग आपको गिल्ट ट्रिप करवाते हैं। वो ऐसा माहौल बना देते हैं कि आपको खुद को गलत लगने लगे। आप सोचने लगते हो, क्या मैं बदल गया हूं? क्या मुझ में ही कमी है? क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? लेकिन नहीं, गलत आप नहीं हो। गलत वो लोग हैं जो आपकी ना को स्वीकार नहीं कर सकते। हर इंसान को हक है कि वो अपनी सीमाएं तय करे, कब मदद करनी है, किससे करनी है और किस हद तक करनी है। सीमा का मतलब स्वार्थी होना नहीं होता, बल्कि खुद की सुरक्षा करना होता है, मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक। तो अगली बार जब कोई आपकी लिमिट को क्रॉस करने की कोशिश करे, तो एकदम साफ शब्दों में कहो, मैं इस समय ये नहीं कर सकता। और अगर वो इसे नहीं समझते, तो समझ लो, वो आपके लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए आपके पास हैं। क्योंकि जो लोग आपको सच में चाहते हैं, वो आपकी ना को भी इज्जत देंगे, और जो सिर्फ मतलब से जुड़े हैं, वो आपकी ना सुनकर दूर हो जाएंगे। और सच कहूं, ऐसे लोगों का दूर जाना ही बेहतर होता है। अब तक हमने जाना कि मतलबी लोग कैसे होते हैं, कैसे काम करते हैं और कैसे हमारी जिंदगी में जहर घोलते हैं। लेकिन अब सवाल यह है, इन सब से खुद को कैसे बचाएं? कैसे बने इतने मजबूत कि कोई भी मतलबी इंसान हमारी भावनाओं का फायदा ना उठा सके? सबसे पहला कदम है सेल्फ अवेयरनेस, यानी खुद को पहचानना। जब आप खुद को जानने लगते हो, अपनी सीमाओं, अपनी जरूरतों और अपनी भावनाओं को समझने लगते हो, तब आपको साफ दिखाई देने लगता है कि कौन आपके लिए सही है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है। दूसरा कदम है ना कहना सीखना। ना कोई गलत शब्द नहीं है, ना बोलना अपनी आत्मा की रक्षा करना है। जब भी कोई आपकी सीमाओं को तोड़ने की कोशिश करे, तो बिना डर के ना कहें। मत सोचो कि सामने वाला बुरा मान जाएगा। जो आपका सच्चा है, वो समझेगा, और जो नहीं समझता, वो आपका कभी था ही नहीं। तीसरा कदम, अपनी वैल्यू को समझो। आप कोई टूल नहीं हो जिसका इस्तेमाल कोई जब चाहे कर ले। आप इंसान हो, आपकी भावनाएं हैं, आत्मसम्मान है, और वो सबसे पहले आता है। जिस दिन आपने खुद को वैल्यू देना शुरू किया, उसी दिन से दुनिया भी आपको सीरियस लेना शुरू कर देगी। चौथा, सही लोगों से जुड़ो। दुनिया में सिर्फ मतलबी लोग नहीं हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सच्चे हैं, ईमानदार हैं और आपके लिए दिल से सोचते हैं। ऐसे लोगों को ढूंढो, उनसे जुड़ो और वही लोग बनाओ अपनी जिंदगी का हिस्सा। पांचवां, सीखते रहो और आगे बढ़ते रहो। मतलबी लोग आपकी ग्रोथ से डरते हैं, इसलिए जब आप सीखते हो, आगे बढ़ते हो, खुद को बेहतर बनाते हो, तो आप खुद ही एक ऐसी ऊंचाई पर पहुंच जाते हो जहां उनकी निगेटिविटी आपको छू भी नहीं सकती। और सबसे आखिरी बात, खुद को माफ करो। अगर कभी किसी मतलबी इंसान ने आपको इस्तेमाल किया, धोखा दिया
तो खुद को दोष मत दो। आपने भरोसा किया क्योंकि आप दिल से जुड़े थे। गलती उनकी थी जिन्होंने उस भरोसे को तोड़ा। अब वक्त है खुद को हील करने का, खुद को मजबूत करने का और आगे बढ़ने का। याद रखो, मतलबी लोग तुम्हें तोड़ सकते हैं लेकिन खत्म नहीं कर सकते। ताकत तुम्हारे अंदर है, बस उसे जगाने की जरूरत है। आज से फैसला करो, अब कोई भी तुम्हारी अच्छाई का फायदा नहीं उठाएगा। अब तुम मुस्कुराओगे लेकिन आंखें खोलकर। अब तुम भरोसा करोगे लेकिन समझदारी से। और सबसे जरूरी बात, अब तुम खुद को कभी कमजोर नहीं समझोगे, क्योंकि अब तुम जान गए हो, मतलबी लोगों को पहचानना सीखो और खुद को उनसे बचाना भी।